नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्याओं के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं वह किस तरह से बनते हैं और उन प्रश्नों को आसानी से हल करने का क्या तरीका होता है। प्रश्नों को हल करने के लिए जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगेंगे, हमेशा की तरह मैंने यहाँ सभी फॉर्मूला लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है जगह कम होने की वजह से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, फिर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, उसके बाद 1 से लगाकर n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, फिर 1 से लगाकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, घनों मतलब क्यूब। उसके बाद 1 से लगाकर n तक के सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। फिर बात आती है श्रृंखला के सभी पद, वो सम हो या विषम हो, उनका योग। और यह सभी फॉर्मूला आप देखो तो इन सभी फॉर्मूला में एक चीज कॉमन आपको मिल रही है, वह है n। n मतलब होता है बच्चों पदों की संख्या, मतलब जो श्रृंखला आपको दी है या जो क्रमागत संख्याओं का समूह आपको दिया, श्रृंखलाओं के कुल पद कितने होंगे, 50 60 जितने भी होंगे, वह यहाँ पर होता है n। तो सभी फॉर्मूला के लिए हमें n बहुत जरूरी होता है। तो n निकालने का जो मूल फॉर्मूला है वह ये वाला है। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले की मदद से दी गई क्रमागत संख्याओं या श्रृंखलाओं का n निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद श्रृंखला का क्या रूप है, क्या वो वर्ग में है, क्या वो सम में है, क्या विषम में है, उसके हिसाब से आवश्यकता अनुसार यहाँ जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के उनका योग निकालेंगे। तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गई है। अब मैं अलग अलग तरह के प्रश्नों को हल करके आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 1 से लगाकर 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का 1 से लगाकर 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो यहां पर बात क्या आती है, 1 से लगाकर 200। देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाएंगे, या तो आपको सीधे सीधे श्रृंखला दे देंगे, ठीक है, श्रृंखला बना के उन्होंने दे दी, क्रमागत संख्याएं क्रमागत संख्याएं बना के दे दी, या फिर वो लोग पूछेंगे कि कोई कंडीशन दे देंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है। अब आपको इस कंडीशन के हिसाब से पहले आपकी श्रृंखला बनाना। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, 1 से 200 तक की सम पूछी है ना, 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग पूछा ना, तो बच्चे क्या करेंगे, ये सीधा फॉर्मूला उठा लेंगे, प्रथम n सम संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बोलता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर वो क्या अमेजिंग कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि जो n है वो मान लेंगे कि भैया आखिरी पद जो है 200 वही n है, क्योंकि 200 पद तो हो ही रहे टोटल। तो वो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 200 इंटू 200 प्लस 1 इक्वल टू 200 इंटू 201। इसका जो भी आंसर आएगा वह वो ऑप्शन में ढूंढ के टिक लगा देते हैं। लेकिन बेटा यह आंसर यहाँ पर गलत रहता है। ठीक है, क्यों गलत रहता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कंडीशन डाल रखी है कि 1 से लगाकर 200 तक के जो संख्याएं हैं उसमें उन्हें सिर्फ सम संख्याओं का योग चाहिए, इवन नंबर्स का उनको योग चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अनुरूप, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पहले श्रृंखला का निर्माण करेंगे। ठीक है, श्रृंखला का निर्माण कैसे होगा, क्या बोला, 1 से 200 तक की सम संख्याएं, तो पहली सम संख्या होगी 2, दूसरी सम संख्या होगी 6, फिर 8, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। और अंतिम सम संख्या क्या होगी, जो 200 तक मिल जाए, वो होगी 200। इससे बड़ी कोई भी सम संख्या हमें नहीं लेना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनका योग, तो इनका योग के लिए प्लस लगा दो। ये देखिए, तो यह जो है यह आपकी एक क्रमागत श्रृंखला तैयार हो गई है। अब इस श्रृंखला का आपको आंसर निकालना है, इस श्रृंखला का आपको योग निकालना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर n फाइंड करना बहुत जरूरी है। n फाइंड हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, अभी मैंने बताया आपको। तो n फाइंड करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी, तो तीनों चीजें लिखो। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या क्या है, 2 है, ये रही 2, फर्स्ट नंबर 2 से। उसके बाद क्या चाहिए, लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। देखिए फॉर्मूला में लग रहा है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो अंतिम क्या है, 200 है। और सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब बेटा दो पदों में पाया जाने वाला डिफरेंस, मतलब कि 4 से 6 तक आप गए तो कितना डिफरेंस मिला, 2 का। फिर 6 से 8 तक गए तो कितना डिफरेंस मिला, 2 का। मतलब कि इस सीरीज में, इस क्रमागत श्रृंखला का डिफरेंस जो है वो होगा हमारा 2। आया समझ में। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा अंतिम संख्या क्या है, 200 माइनस प्रथम संख्या यानी 2
बटे में हम सर्वांतर लिखेंगे। सर्वांतर क्या है बेटा, 2 प्लस का 1। सॉल्व करो इसको तो कितना हो जाएगा 198/2 प्लस 1। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 198 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। यानी कि हमारी यहाँ पर n की वैल्यू आ गई n इक्वल टू 100। ठीक है, अब इस n वैल्यू की मदद से हम सम संख्याओं का जो फॉर्मूला है, सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है यह वाला, इसमें n की वैल्यू रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100 इंटू 100 प्लस 1। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 100 इंटू 101, तो यह हो गया बेटा 10,100। यह आपका आंसर है। ऑप्शन में ढूंढिए, बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला आपका आंसर आएगा बेटा, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है उसे पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए जब तक मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्रमागत श्रृंखला उसने दे दी है और वो पूछ रहा है उसका मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्रमागत श्रृंखला जो दी है उसे लिख लेते हैं। 30 प्लस 33 प्लस 36 प्लस 39 और डैश 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 कहां तक है बेटा 150 तक। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब इसका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, हमेशा की तरह हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला लगेगा योग निकालने के लिए वो हमें यह वाला फॉर्मूला लगेगा, श्रृंखला के सभी पदों का योग या सम हो या विषम हो। क्यों, क्योंकि ना ये प्राकृत संख्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या भी नहीं है, ना ये प्रथम n प्राकृत में सम संख्या विषम संख्या दोनों का मिक्सचर है, उसके अंदर वर्ग है ना घन है, कुल मिला के कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ अंतिम वाला फॉर्मूला लगेगा। अब लास्ट वाले फॉर्मूले में यहाँ देखिए n हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम n निकालते हैं। n में क्या बोलता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। तो अंतिम संख्या हमारी हो गई 150 150 माइनस प्रथम संख्या हो गई हमारी 30। सर्वांतर कितना है, सर्वांतर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, एक पद से दूसरे पद में जाने के लिए कितना हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो सर्वांतर यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर 3, यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर 3, तो इसका सर्वांतर हो गया 3, यानी कि डिफरेंस, दो पदों का डिफरेंस प्लस 1। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 150 में से 30 गए तो 120/3 प्लस 1 इक्वल टू 40 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा n आ गया, n इक्वल टू 41। यहाँ तक आ गया बेटा समझ में। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस श्रृंखला का योग निकालेंगे। तो योग इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंतिम संख्या क्या है 150 प्लस प्रथम संख्या क्या है 30/2 इंटू n की वैल्यू हमने निकाली 41। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो ऊपर आ गया 180, 150 में 30 जोड़ा 180/2 इंटू 41। तो 180 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा 90 इंटू 41। मल्टीप्लाई आप करोगे तो 9 1 सा 9, 9 4 सा 36 और लास्ट में 0 लग जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बेटा, यह जो श्रृंखला दी है उसका योग है 3690, 3690। ऑप्शन में आप देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यही इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्ड वाला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। वह बोल रहा है, फिर उसने कंडीशन दे दी अगले क्वेश्चन में, थर्ड वाले में, यदि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 240 है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर हमको 2 से 3 कंडीशन मिली है, हम तीनों कंडीशन को अच्छे समझेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि हमें कितने संख्या लेना है, 5 लेना है। पांचों संख्या कैसी होगी, क्रमागत होगी, मतलब कि इसमें जो डिफरेंस होगा, दो पदों के बीच का डिफरेंस होगा वह सेम होगा, एक जैसा होगा। और उसके बाद वो बोल रहा है सम संख्या। ठीक है, वह बोल रहा है सम संख्या। सम संख्या बोलने से आप समझ सकते हैं कि उसने जो डिफरेंस है वो क्लियर बता दिया है कि क्रमागत जो है वो किस तरह की क्रमागत है बेटा, दो पदों के बीच का योग उसका होगा 2। क्योंकि आप जानते हैं हमने जब टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा था, जो फर्स्ट सेकंड वीडियो मैंने बनाया था नंबर सिस्टम पे, उसमें मैंने बताया था सम संख्या विषम संख्या किनको कहते हैं, संख्याओं के बीच में 2 का अंतर सम संख्या कहलाएगा। तो जो सम संख्या है इसमें जो 2 का अंतर बनेगा तो क्रमागत हमको संख्या बनेगी, हमें टोटल 5 संख्याओं लेना है।
तो मैं सबसे पहले मानता हूं कि पहली क्रमागत सम संख्या है x, माना मैंने। फिर अब पहली अगर x है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, उसमें 2 जोड़ देंगे हम, है ना, क्योंकि 2 का डिफरेंस, तो दूसरी होगी x प्लस 2। तीसरी क्या होगी बेटा, तीसरी हो जाएगी x प्लस 2 प्लस 2। अब ये क्यों लिखा मैंने x प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि देखो यहां से यहां तक जाने में 2 कदम हम आगे बढ़े तो 2 को जोड़ा, फिर यहां से यहां तक आगे बढ़े तो हमको फिर 2 को जोड़ना पड़ा, तो x प्लस 2 में हमने फिर 2 को जोड़ा। आया बेटा समझ में। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर होगा x प्लस 2 प्लस 2। ये तो यहीं तक आ गए, हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना है, तो हम यहां पर फिर 2 ऐड करेंगे। आ गया, हमारे पास कितने पद होगा बेटा, 1 2 3 4, एक पद की और जरूरत है। तो आगे बढ़ के हम देखेंगे x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 तो यहां आ गए, एक और 2 लगेगा, तो ये हमारे 5 पद बन गए। हम इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट पद, सेकेंड x प्लस 2, थर्ड में लिख देता हूं x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8। और क्वेश्चन में ही एक कंडीशन और दी है कि इन सभी संख्याओं का जो योग है वह कितना है, 240। 240 इन संख्याओं का योग है, तो सभी को जोड़ दो, प्लस 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 प्लस, पांचों संख्या हमने जोड़ दी। ठीक है, चलो अब करना शुरू करते हैं अपन इसको बेटा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये तो होगा बेटा 5x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, प्लस 20 इक्वल टू 240। तो यहां से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 220, x इक्वल टू 220 बाय 5 इक्वल टू 44। तो हमारी x जो है वो 44 आ गया, मतलब हमारा जो प्रथम पद है वो आ गया बेटा 44। अब इसी के बेस पे हम आगे के पांचों पद निकाल सकते हैं। कैसे, देखो x इक्वल टू 44, तो दूसरा पद क्या था बेटा, x इक्वल x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 46, फिर x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 48, x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 50, और ये है x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 52। तो ये हमारे 5 क्रमागत पद आ गए। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दूसरे क्रम पर स्थित, ठीक है, तो यहां से ये पहला क्रम है और ये दूसरा क्रम है, तो हमारा आंसर होगा 46। दूसरे क्रम पर कौन सी संख्या स्थित है बेटा, 46। क्या ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दूसरे टाइप का। स्क्रीन पे देखिए आप, स्क्रीन पे आ गया होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला है कि 100 से कम 7 के धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करो। देखो यहां पर फिर कंडीशन देती है, हमें फिर से सीरीज बनाना पड़ेगी। पहली बात तो उसने बोली है कि आपको कहां पे चलना है, 100 से कम ही चलना है, 100 से ऊपर आप नहीं जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज उसने बोल दी है 7 के गुणक में चलना है, मतलब कि ऐसे ऐसे नंबर लिखना है जो डिविजिबल बाय 7 हो, जो 7 के फ्रैक्शन में हो, जो जिसमें 7 का पूर्ण रूप से भाग चला जाए, और धनात्मक गुणक का योग चाहिए, मतलब सीरीज बनाओ और योग बनाओ। तो 100 से कम अगर हम सीरीज देखें तो 7 प्लस 14 प्लस 21, आगे जाएंगे हम तो बेटा 70 तक तो टेबल आपको याद ही है। फिर आगे चलो 77, फिर 84, फिर 91, फिर 98। अब आगे जा नहीं सकते क्योंकि क्या बोला बेटा 100 से कम, तो यह हमारी सीरीज हो गई, यह क्रमागत श्रृंखला हमने निकाल ली। अब वो क्या बोल रहा है कि इस क्रमागत श्रृंखला का आपको योग निकालना है, ठीक है। अब योग निकालने के लिए वही सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा योग निकालने के लिए, इन सभी फॉर्मूला में से वापस हमारे को नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आइए देखो, सबसे पहले यहाँ पर n निकाल लो। n इक्वल टू क्या होगा बेटा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या पे 98 है और प्रथम संख्या यहाँ पर 7 है, तो 98 माइनस 7 अपॉन में सर्वांतर बोला है, सर्वांतर हमारा कितना आएगा बेटा 7 प्लस 1। समझ में आ रहा है बेटा सभी को, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलो
98 में से 7 गए तो 91/7 प्लस 1, तो हमारा n यहां से निकल के आता है। 7 डिवाइड करो 91 में, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 1 तो आ गया 14। तो हमारा n इक्वल टू हो गया बेटा 14। अब ये वाला फॉर्मूला निकालो योग का। तो यह क्रमागत श्रृंखला का जो योग है वह बनेगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 98 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में n हमारा कितना निकला बेटा 14 है ना, लिख दिया हमने। अब हम सबसे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 7 है ना, ये 7 हो गया। अब हम इसमें 7 जोड़ दो, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करा कितना है बेटा, प्लस करा तो 105 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर आप 7 का मल्टीप्लाई करके आसानी से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा 7 5 जा 35 के 5 आया, फिर 7 1 जा 7 और 3 तो 35 और 7। तो यहाँ पर आपका योग का आंसर होगा बेटा 7 3 5। देखिए इसका यही आंसर है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहे होंगे बेटा आपको क्वेश्चन। शांति से कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। जब इस टाइप के सवालों की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, बार बार इस सवालों को कहेंगे अपनी बुक से, जो मैंने बुक बताई आपको, तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ने लगेगी। अभी आपकी शुरुआती दौर है, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से शांति से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन में लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोल रहा है वो, 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग 72 है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो इसे योग दे दिया, दी हुई चीज को लिख लो योग इक्वल टू 72। अब उसने कंडीशन क्या बोली है कि 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत विषम प्राकृत संख्या। बहुत सारी कंडीशन दे दी है। तो देखो 3 से विभाजित होने वाली मतलब कि सीधी सी बात है भैया, 3 का डिफरेंस बोल दिया उसने। जो ऊपर डिफरेंस लिखना है, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो उसने बता दिया 3 है। ठीक है, क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग, तो विषम तो होना ही है। देखो अब यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या अगर x रहेगी तो दूसरी संख्या को हम 3 का डिफरेंस बनाएंगे तो ये हो गई x प्लस 3, और उसमें हम डिफरेंस बनाएंगे तो ये हो गई x प्लस 6। अब ये 6 कैसे आया, ये पिछले 1-2 क्वेश्चन में समझाया, पीछे आके देख लीजिएगा। तो ये 3 संख्या हमारी हो गई, और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका एडिशन 72 है। तो सबको जोड़ दो, तीनों संख्याओं को, इसका एडिशन हो गया 72, योग 72। और क्या पूछ रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या यही होगी, हमें इसे ज्ञात करना है। तो चलिए सबको एडिशन करते हैं, x की वैल्यू निकालो। 3x प्लस 9 इक्वल टू 72। तो 3x इक्वल टू 72 में से हमने 9 को माइनस करा तो x इक्वल टू हो जाएगा 63 अपॉन 3। कैंसिल करेंगे आप तो आएगा आंसर 21। तो x की वैल्यू यहां पर आ गई बेटा 21, x प्लस 3 की वैल्यू आ जाएगी 24, और x प्लस 6 की वैल्यू आ जाएगी 27। तो यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 27, और आपका आंसर भी होगा 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब क्वेश्चन सही आया होगा, है ना। ठीक है, देखिए एक श्रृंखला दी है आपको, और कहा है कि यदि यह श्रृंखला का योग 3025 हो तो दूसरी श्रृंखला का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं श्रृंखला लिख देता हूं, क्रमागत श्रृंखला क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब इक्वल टू आंसर है 3025। यह कंडीशन हमें दी हुई है। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 20 का क्यूब इक्वल टू 3025। सॉरी, इसका जो एडिशन है वह हमें फाइंड करने का बोला है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी हमें उन्हीं कंडीशन का यूज करना है। अब यह कंडीशन दी है तो हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए कि एक श्रृंखला दी जाती है और कहा जाता है कि दूसरी श्रृंखला की हमको फलानी तरह की वैल्यू निकाल के बताइए, तो आप बेटा दिमाग में एक बार ठान लेना कि आपको इस श्रृंखला को, कौन सी वाली, जो श्रृंखला ज्ञात करना है, उस श्रृंखला को पहली यानी दी हुई श्रृंखला में कन्वर्ट करना जरूरी है। मतलब उसका अनुरूप, इसका प्रारूप इस तरह से चेंज कर दो कि यह श्रृंखला में वो परिवर्तित हो जाए।
ठीक है, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखो यहां पर यह कोई कंडीशन नहीं दी होती, डायरेक्ट वो पूछता ये वाला, तो हम क्या करते हैं भैया, ये रहा क्वेश्चन, 1 से लगाकर n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ठीक है। लेकिन उसने हमें यह पूछा है, तो यह कंडीशन दी है, तो इस कंडीशन का यूज करके हमको लगाना है। तो देखिए कंडीशन का यूज हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि इस श्रृंखला को इसके रूप में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। अब रूप में परिवर्तित आप कैसे करेंगे, यहां पर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, समझिए, क्या मैं 2 की पावर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। इस श्रृंखला को हमें इस रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ये स्टेप चेंज होएगी, मतलब 2 की पावर 3 में अगर मैं 1 की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आगे देख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस, मतलब मैंने 4 का फ्रैक्शन कर दिया, 2 इंटू 2। आगे बढ़ते जाओ, अब देखिए यहां पर ये जो 3 पावर है बेटा, ये 3 पावर इस 2 की भी है और इस 2 की भी है। आगे बढ़े तो 20 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3, मतलब कि 10 में 2 का गुणा करा और उसकी पावर 3, तो ये जो पावर 3 है इस 2 की भी है, इस 10 की भी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसमें से इस वाले में से इसको, इस वाले में से इसको और इस वाले में से इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते आता है आपको, तो 2 की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 की पावर 3 प्लस यह वाला बचेगा 2 की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 10 की पावर 3। आ गया बेटा। अब आप देख सकते हैं कि यह जो श्रृंखला है, यह श्रृंखला हमें दी हुई है और इसका एडिशन दिया है 3025, तो 2 की घात 3 का एडिशन कितना दिया है 3025, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3025, इसका आंसर निकालिए आप। 8 पंजे 40 का शून्य हाथ क्या है 4, 8 दूना 16 और 4 20 का शून्य हाथ क्या है 2, ये पूरा 20 और 8 दिया 24, तो इसका आंसर होगा बेटा 24,200। आया समझ में। हमें क्या करना है कि श्रृंखला दी गई है उसके अनुरूप ज्ञात करने वाली श्रृंखला को बदलना है, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया है। अब नंबर सिस्टम के टॉपिक में एक और टॉपिक हमारा बचा है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, उसके ऊपर 1-2 वीडियो में बनाऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। फिर अगला कौन सा टॉपिक शुरू करना है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि अगला मैथ्स का हम वो टॉपिक शुरू कर सके। ओके, तो बेटा जब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डेली आपकी क्लासेस लेंगे, मैथ्स की क्लासेस चल ही रही है, कुछ दिनों में साइंस की क्लासेस शुरू होने वाली है, रीजनिंग भी मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, एक दिन में 2 क्लासेस ली जाएगी आपकी, सुबह रीजनिंग शाम को मैथ्स, दोनों क्लासेस ली जाएगी, साइंस भी आपकी चलेगी। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप तैयारी अच्छे से रखिए और व्हाट्सएप पे हमको जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो।